शहर में संसाधन ढोने वाली जिंदगी से ऊबकर आगांग ने बिना किसी हिचक के जंगल की गहराइयों की ओर रुख किया। उसका इरादा था इस उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में अपनी एक दुनिया बसाने का। नदी के पास उसे एक खुली समतल जमीन मिली जो उसे बेहद उपयुक्त लगी। उसने आसपास की घनी वनस्पति साफ करना शुरू किया ताकि इस इलाके में एक स्वच्छ आधार तैयार किया जा सके। साफ जमीन पर तरह तरह के आकार के पत्थर थे। उन्हें एक और जमा कर लिया गया जो आगे चलकर आश्रय बनाने की नींव बनने वाले थे। नम और कीचड़ भरी जमीन को पलटकर तैयार किया गया। आकार की रूपरेखा बनाते हुए सोने के लिए जगह पहले से ही छोड़ दी गई। अंत में पत्थरों से मुलायम मिट्टी को ठोक ठोक कर सख्त किया गया। वर्षावन में सबसे अधिक मिलने वाली चीजें हैं बांस और लताएं। आगांग ने बांस के एक सिरे को काटा, फिर उसे 2 हिस्सों में चीर दिया। धीरे धीरे लचीली बांस की पट्टियां बना ली। किनारों की नुकीली रेशों को घिसने के बाद उसने जोड़ तोड़ के सिद्धांत से पट्टियों को आपस में बुना और एक ऐसा टोकरा तैयार किया जो सामान ढोने में बेहद काम आने वाला था। नया औजार मिलते ही उसने दीमकों के एक पुराने टीले को खोज निकाला। उसकी चिपचिपी पीली मिट्टी प्राकृतिक गोंद बनाने के लिए बेहतरीन थी। कहते हैं टोकरी से पानी नहीं ढोया जा सकता, बस भीतर एक प्लास्टिक की परत बिछा दो और पानी ढोने की समस्या खत्म। 30 साल की तन्हाई ने आगांग को लोहे जैसी बाहें दे दी थी, इसलिए कंक्रीट मिलाने जैसे भारी काम उसके लिए कोई चुनौती नहीं थे। मिट्टी इकट्ठा करने के बाद जमीन पर पहले एक बेस तैयार किया गया, फिर ऊपर से पत्थरों की परत बिछाई गई। लेकिन काम ज्यादा देर तक चला नहीं। पहले से जमा पत्थर खत्म हो चुके थे, इसलिए उसे फिर से नदी किनारे जाकर नए पत्थर जुटाने पड़े। खुशकिस्मती से उसने पहले ही एक लताओं से बनी टोकरी बना ली थी, जिससे यह काम आधे समय में हो गया। जंगल में एक पत्थर का चूल्हा अनिवार्य है। यह नमी दूर करता है और रोजमर्रा के भोजन में काम आता है। चूल्हा पूरा होने के बाद दीवारें बनाने का काम शुरू हुआ। मिट्टी और पत्थर की परतों को एक एक कर जमाया गया, जिससे दीवारें चट्टान की तरह मजबूत बन गई। इसका पार्ट 2 देखने के लिए पार्ट 2 कमेंट जरूर करें और जाने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाए बेचारे के लिए।